आज की वीडियो में आई वुड बी रिक्रिएटिंग आदिपुरुष टीजर यूजिंग एनिमेशन। आदिपुरुष का टीजर ऑलमोस्ट 2 महीने पहले आया था एंड सिंस इट्स रिलीज इट्स बिन अ डिजास्टर। प्रभास की एक बहुत बड़ी पिक्चर आदि पुरुष का टीजर आ चुका है। आदि पुरुष वो जिसको हम बिठाना चाहते थे आंखों की पलकों पे, लेकिन इसके टीजर ने तो आंखों को ही अंधा कर दिया। और दूसरी तरफ आज का ये दौर है जब बॉयकॉट फिल्म को लेकर ये मुहिम चलाई जा रही है। मिट्टी के तेल के गरारे करें तब जाके थोड़ा चैन पड़ा है, वरना हमारा तो दिल जल चुका था ये टीजर देख। However, there is one teaser that comes out and people are outraging. Do you think it's justified? Do you support the outrage? Do you think the filmmaker could have done things differently? नहीं, टीज़र अच्छा था, मतलब उसकी फील अच्छी थी, म्यूज़िक अच्छा था, मगर विजुअल इफेक्ट्स यार, CGI कितने की पिक्चर है? But what exactly went wrong? Well, I'm not a VFX expert or anything, so I won't be talking about that aspect. लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ज़रूर डिस्कस करना चाहिए which I feel a lot of YouTubers didn't mention, which is artistic liberty. अब artistic liberty है क्या? आर्टिस्टिक फ्रीडम होता है कि यू ट्राई टू क्रिएट समथिंग और सम पीस ऑफ आर्ट जिसमें तुम ओरिजिनल कंटेंट से डेविएट करते हो फॉर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। अब ऐसे देखा जाए तो आदि पुरुष ने भी वही किया है, बट वेयर इट एक्चुअली वेंट रॉन्ग इज व्हेन आदि पुरुष ने आर्टिस्टिक लिबर्टी को एज एन एक्सक्यूज यूज करा इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्टेंट। और जब तुम टोटली डेविएट कर जाते हो फ्रॉम द बेसिक क्रक्स ऑफ द कॉन्टेंट एंड फिल्म्स, स्पेशली जो इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, द होल हिस्टोरिक अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी गेट्स लॉस्ट and then you get something like Adi Purush. Hence, artistic liberty को use करो to create something better, something new, but it should not compromise with the essence of the content itself. Anyways, after the release of the teaser, बहुत सारे लोगों ने memes बनाए that Adi Purush looks like a poorly done animated film. That's when I got the idea कि what if we recreate the Adi Purush teaser using 2D animation. I would be trying to recreate this scene which I feel is trying to represent the incident जब श्री राम समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहे थे और समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था। श्री राम ने समुद्र यानी वरुण देव से मिलने के लिए ऑलमोस्ट 3 दिनों तक रिक्वेस्ट की, बट स्टिल वरुण देव सामने नहीं आए, विच एंगर्ड लॉर्ड राम। और इस इंसिडेंट को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी ब्यूटीफुली कैप्चर करते हुए कहा है, विनय न माना जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायणा, राम देन रिलीजेस एरोज एट द एरोगेंट ओशन। लेकिन ये सब करने के बाद भी जब वरुण देव सामने नहीं आए, देन श्री राम ने ब्रह्मास्त्र को इन्वोक किया और तभी द ओशन गॉड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ और श्री राम से माफी भी मांगी। नाउ इट्स टाइम फॉर रफ एनिमेशन। पिछली वीडियो की तरह ही इस बार भी इस स्टेज में मेरा पूरा फोकस था ऑन एनिमेशन टाइमिंग एंड प्रिंसिपल्स। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था एनिमेटिंग द वाटर। मैंने कभी भी पानी को एनिमेट नहीं किया था, सो इट वॉज वे मोर टफ जैसे मैंने इनिशियली सोचा था, क्योंकि पानी की मूवमेंट दिखने में तो बड़ी रैंडम लगती है, बट स्टिल उसमें एक कोहेसिवनेस है एंड अ लॉट ऑफ नुआंसेस भी। आफ्टर रफ एनिमेशन इट्स टाइम फॉर क्लीन अप। लाइन आर्ट के लिए आई एम यूजिंग जी पेन, और लाइन आर्ट में हमेशा की तरह वेक्टर लेयर्स में करूँगा, जिससे लाइन आर्ट की ओवरऑल मैनेजमेंट बड़ी ईजी हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू कलर, मैंने इनिशियली वाटर को बहुत लाइट कलर दिया था, बट चेंज इट आफ्टरवर्ड्स टू अ बिट मोर डार्कर ब्लू, क्योंकि आई फेल्ट ऐसा करने से ओवरऑल कलर स्कीम हमारे थीम के अकॉर्डिंग फिट बैठेगा। बैकग्राउंड के लिए मैंने टेम्प्रेरी कलर सेलेक्ट करे हैं, जिससे मैं मेन बैकग्राउंड जो मैं फोटोशॉप पे बनाऊंगा उससे रिप्लेस करूंगा वाइल कंपोजिटिंग। So after creating animations in Clip Studio Paint, backgrounds in Photoshop, compositing in After Effects, and almost 23 days of hard work, here is the result.